कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल गुड? आर यू ऑल हैप्पी? तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। अगर खुश हो तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में IPO भी कहते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आपने स्टॉक मार्केट पढ़ा अभी पिछली वीडियो में, ठीक है? तो उसके आगे अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं बताती हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टॉक मार्केट अगर आपने पढ़ रखा है तो इसमें और भी मज़ा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो IPO होता क्या है? पहली बात तो ये कि IPO होता क्या है। जब कंपनी पहली बार सेल इट्स स्टॉक टू द पब्लिक, पहली बार जब कंपनी अपना स्टॉक जो है पब्लिकली उसको सेल करती है। ठीक है, पहले क्या होता है कि कंपनी एक स्टार्टअप है, स्टार्ट करा है उसने सब कुछ, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं। ठीक है, तो इन यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? स्मॉल बिजनेसेस जो हो गए या फिर स्टार्टअप्स तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फैमिलीज हो गई, फ्रेंड्स हो गए, या फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर फाउंडर्स होते हैं, और बाकी स्मॉल बिजनेसेस के जो फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये छोटे लेवल पे होता है सब कुछ। इन्वेस्टमेंट जो है छोटे लेवल पे हो रहा है और सब कुछ छोटे छोटे लेवल पे। ठीक है, लेकिन जब कंपनी सेल करती है अपना स्टॉक पब्लिकली तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी सी चीज़ होती है कंपनी के लिए। बहुत ज़्यादा पैसा रेज करती है कंपनी इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमेशा हम सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट बनाया और इसको सेल करा, हमारे पास प्रॉफिट आया। ठीक है, हमने इसको 10 रुपये में बनाया और सारा कॉस्ट वॉस्ट लेके इसको हमने 20 रुपीज़ में बेचा, तो हमारा 20 रुपये क्या है? हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, हमारा इतने से काम नहीं बनता, हमारी कंपनी एक्सपेंड नहीं कर पाती है। ठीक है, तो एक लेवल तक तो ठीक है, उसके बाद कंपनी को और एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसमें उस केस में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो भी बिजनेस कर रहा होता है उसको और मनी रेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मनी रेज करना होता है। अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इतने छोटे से इतना बड़ा बनाना है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए चाहिए। जो ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसकी सेलिंग बाइंग ये सब कुछ चल रहा है, इसके अलावा और भी पैसे रेज करने पड़ेंगे, तभी बिजनेस इतने छोटे से इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, ये साफ सीधी सी बात है। तो इसके लिए पैसे रेज करने पड़ेंगे। रेज करने के लिए जब कंपनी एक लेवल पे पहुंच जाती है, जब उसका एक लेवल आ जाता है, जैसे 1 बिलियन उसका, जब सॉरी एक मिनट, हाँ, $1 बिलियन जब वो कंपनी का टर्नओवर हो जाता है, इतना जब उसका इसकी रेवेन्यू आने लग जाती है, तो ये कंपनी क्या बन जाती है? यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। ठीक है, आगे हम अभी देखेंगे सब कुछ, तो यहाँ इतना ही रहने देते हैं। कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये एक इनिशियल कंडीशन है, आप IPO रेज कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज वन ऑफ द मेथड दैट कंपनीज कैन यूज टू गो पब्लिक। पब्लिक होने के लिए कंपनीज ये मेथड यूज करते हैं, विच विल मेक इट्स स्टॉक अवेलेबल टू रिटेल ट्रेडर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है गो टू पब्लिक? गो पब्लिक मीन्स कंपनीज स्टॉक्स आर अवेलेबल टू रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स के पास ये अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, पब्लिकली हो जाती है कंपनी। इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं, आगे देखते हैं। कंपनीज वांट टू गो पब्लिक फॉर डिफरेंट रीजंस। क्यों जाना चाहेंगी कंपनीज? एक तो पैसे रेज करना, और क्या क्या वजह हो सकती है पब्लिकली होने की? तो रीजंस क्या क्या हो सकता है? सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है कि कैपिटल रेज करना होगा टू फंड एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंसेस जो हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस है जो कि नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी कंपनी रेज करती है IPO के थ्रू पैसे। और एक्सपेंशन करना हो, एक्सपेंशन अलग चीज़ है और एक्सपेंसेस अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, और अगर उसे डेब्ट्स पे करने हो, कर्ज ले रखा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हो सकता है उसने कर्ज ले रखा हो या फिर आगे मतलब ले रखा हो कहीं से। ठीक है, डेब्ट्स वगैरह हो उसके पास, तो उसको पे करने के लिए भी कंपनी क्या करती है? IPO का यूज़ करती है। ठीक है, रिटेन करना हो, अट्रैक्ट करना हो या रिटेन करना हो टैलेंट्स को। अगर कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है, उसको अब वो चाहती है कि अब हम एक्सपेंशन करें, अपनी कंपनी को और बेहतर बनाए, तो वो टैलेंट्स को अट्रैक्ट करेगी, रिटेन करेगी। सिर्फ उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा, लोग उस कंपनी में जॉब करना चाहेंगे, तो एक तरीके से टैलेंट भी आ गया। ठीक है, मोनेटाइज करेगी अपने एसेट्स को,
पब्लिक प्रोफाइल इंप्रूव होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आगे अभी हम एडवांटेजेस देखने वाले हैं, उसमें देखते हैं सब कुछ, ठीक है। आईपीओ वर्क कैसे करता है ये तो हमने देख लिया कि आईपीओ होता क्या है, आपको एक ब्रॉड व्यू मिल गया होगा या फिर एक नैरो ही व्यू मिल गया होगा कि क्या होता है आईपीओ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। आईपीओ इज अ बिग स्टेप फॉर अ कंपनी एज इट प्रोवाइड्स द कंपनी विद एक्सेस टू रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ से एक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा पैसा रेज कर सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक सेल कर रही है। मतलब कि मैं और आप जैसे इंसान भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अब हम इस कंपनी से भी जुड़ गए हैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, इस कंपनी का नोन थे, ठीक है। इस कंपनी के जो लोग नोन थे, फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्मॉल इन्वेस्टर्स, सिर्फ उनसे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उनसे पैसा रेज कर रही थी कंपनी। लेकिन अब वो कंपनी बड़ी हो गई है और वो अब पब्लिकली हो गई है, तो अब मैं और आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं और आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, ब्रोकर्स की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन यस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट किया जा सकता है, या फिर कह लो रेज किया जा सकता है। इस स्टेज पे क्या होता है, टिपिकली दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ प्रोसेस रिचेज when a private valuation of approximately $1 billion, also known as unicorn status, अभी मैंने जो कि बताया $1 billion अगर कंपनी ने अपना रेवेन्यू कर रखा है या फिर प्राइवेट वैल्यूएशन जो है इसका 1 बिलियन है, तो यूनिकॉर्न स्टेटस मिल जाता है इसको। और इसके बाद ही कंपनी जो होती हैं आईपीओ मेथड्स को यूज कर सकती है, ठीक है। आईपीओ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर प्राइज्ड थ्रू अंडरराइटिंग, ड्यू इंटेलिजेंस और बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं ये मैं भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन जरूर कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही आईपीओ शेयर्स, मतलब ये पैसे रेज करने, तो जो कंपनी है उसका कुछ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यूएशन होगी, लोग उसको कितना मानेंगे, कितना उसको उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ कौन बताता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स बताते हैं, ठीक है। ये आपको कितने, इसकी प्राइसिंग क्या करनी चाहिए, स्टॉक की कुछ प्राइसिंग होती है, कुछ प्राइस होता है, तो उसकी प्राइसिंग क्या करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स बताते हैं, ठीक है। कंपनी खुद ये डिसाइड कर सकती है, लेकिन उसको रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये एक जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ये रिस्क अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और फिर कंपनी को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कितनी प्राइसिंग रखनी चाहिए एंड ऑल, ठीक है। Meanwhile, the public market opens up a huge opportunity for millions of investors to buy shares in the company and contribute capital to a company's shareholder equity. यहाँ पे सिर्फ पब्लिक जो होना, अभी हमने पढ़ा पब्लिक हो जाता है पूरा, कंपनी पब्लिक गो पब्लिक, तो उसमें क्या होता है, जो मैंने अभी एक और बात कही कि बिजनेसेस के ऊपर, ओनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक तो स्टॉक मार्केट में आ गया तो प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, दूसरा ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी होता है मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अब मैं और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई मतलब हर एक इंसान कर सकता है जिसके पास उस लेवल का पैसा है, और जो करना चाहता है जिसके पास उसकी नॉलेज है, ठीक है। तो अब मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के पास, जो कि कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, जो कंपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी। और मैंने बता रखा है स्टॉक मार्केट वाली वीडियो में कि स्टॉक का क्या है, ओनरशिप मिल जाती है। अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ परसेंट का ओनरशिप होगा, जिस परसेंट के, मतलब जितना मैं इन्वेस्ट करूँगी उसके अकॉर्डिंग मुझे ओनरशिप मिलेगी, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस। वर्किंग समझ में आई कैसे होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि उनकी प्राइसिंग करते हैं, जो भी वो स्टॉक लेके आते हैं मार्केट में उसकी प्राइसिंग कौन करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं, और बाकी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है इनके, कंपनी गेट एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एंटायर इन्वेस्टिंग पब्लिक टू रेज कैपिटल। पूरी जनता है, पूरी की पूरी पब्लिक है जो कि एज ए इन्वेस्टर है वहाँ पे। सब नहीं, पूरी 100% पॉपुलेशन नहीं इन्वेस्ट करती है, लेकिन हाँ उसमें से काफ़ी सारे लोग करते हैं, 60% पॉपुलेशन हो सकता है कि इन्वेस्ट करे। तो इतने सारे पब्लिक जो है कैपिटल रेज करने में हेल्प करेंगे कंपनी की। ईजियर एक्विजिशन डील्स होते हैं, यहाँ पे ब्रोकर्स होंगे, फिर इजीली डील्स होंगी, बाइंग एंड सेलिंग वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। स्मूथनेस भी आ जाएगी। इंक्रीज द कंपनीज प्रेस्टीज, एक्सपोजर, पब्लिक इमेज। यस, ये मेन चीज़ है। अगर आईपीओ अगर आ जा रही है, कंपनी आईपीओ मेथड्स वगैरह यूज़ कर रही है, यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है उसको, और आईपीओ में भी आ गई है, मेथड्स को यूज़ कर रही है, तो प्रेस्टीज, एक्सपोजर मतलब और पब्लिक इमेज, ये सब कुछ इंक्रीज होना ही होना है, बढ़ेगा एकदम से। उस कंपनी को प्रेस्टीज मिलेगी, उस
लोगों की नज़र उस कंपनी पे जाएगी, ठीक है। पहले उस कंपनी के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन खुल गए हैं उस कंपनी से, तो उसका एक्सपोजर होगा, उसकी सेल्स भी बढ़ेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, आपको उस कंपनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। इट एनेबल्स कंपनीज टू रेज मनी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स व्हेन बैंक्स आर रिलक्टेंट टू लेंड मनी। जब बैंक्स जब इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा होता है, रेसेशन वगैरह सब चल रहा होता है, तो उस टाइम पे बैंक्स तो लोन वगैरह देने से एकदम मना कर देती हैं। उनके पास खुद पैसे नहीं होते हैं या फिर रिस्क होते हैं, तो लोन नहीं देती हैं बैंक्स, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी कंपनीज जो होती हैं ये रेज करती हैं पैसे, ठीक है। इनेबल करता है कंपनीज टू रेज मनी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। बैंक से पैसे लेने की कोई झंझट नहीं, इन्वेस्टमेंट्स की कोई इंटरेस्ट रेट देने की कोई झंझट नहीं है। 10 रुपये लो तो उसका 10% इंटरेस्ट देना, मतलब बैंक से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सारा कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और पब्लिकली सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर लिक्विडिटी भी होता है। अगर आपने आज खरीदा है स्टॉक कोई, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये वेट करने की कि जब वापस से कंपनी लेगी या फिर हमें वो इन्वेस्टमेंट्स करेगी, रीपरचेज करेगी हमसे स्टॉक, तभी हमें पैसा मिलेगा। आप दूसरे किसी इन्वेस्टर को भी ये सेल कर सकते हो, ठीक है। तो लिक्विडिटी है यहाँ पे, आपको इतना ज़्यादा वेट लंबा नहीं करना पड़ेगा। आप अगर चाहो तो बीच में भी किसी और इन्वेस्टर को सेल कर सकते हो आप ये स्टॉक, ठीक है। आपके पास पैसे आ जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन होगा बाय ट्रेडिंग शेयर्स बिटवीन इन्वेस्टर्स ऑन एन एक्सचेंज। मनी रेज हो ही रहा है यहाँ से, तो हमने इन्वेस्टमेंट इसके आईपीओ के एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। आईपीओज आर सो एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। फ्लक्चुएशंस क्रिएट डिस्टर्बेंस टू द मैनेजमेंट जो होती है उस फ्लक्चुएशंस की वजह से मैनेजमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। इंक्रीजेस टाइम, एफर्ट एंड अटेंशन रिक्वायर्ड टू मैनेजमेंट फॉर रिपोर्टिंग। यस, टाइम लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि अब पहले सिर्फ आपके नोन लोग थे उस बिजनेस में, अब अननोन भी हैं, ब्रोकर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।